राजस्थान के कुख्यात गैंगस्टर राजू ठेहट की हत्या के बाद जैसे जैसे पुलिस की जांच पड़ताल आगे निकल रही है, वैसे वैसे कई चौंकाने वाले खुलासे हो रहे हैं, वैसे वैसे इस पूरे मामले में कई गिरफ्तारियां हो रही हैं। तो 2 बदमाश इस पूरे मामले में और गिरफ्तार हुए हैं। इन 2 बदमाशों की गिरफ्तारी के बाद अब देखा जाए तो 11 गिरफ्तारियां अब तक हो चुकी हैं। तो जो नए 2 बदमाश गिरफ्तार हुए हैं उनके बारे में ये कहा जा रहा है, एक का नाम बताया जा रहा है सरजीत सिंह और दूसरा है नीमका थाने का रहने वाला गुलजारी उर्फ जीएल। इन दोनों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है और कहा जा रहा है कि इन दोनों ही आरोपियों ने शूटर्स को संसाधन दिलवाए थे। तो इन दोनों आरोपियों के साथ राजस्थान की पुलिस राजू ठेहट हत्याकांड के मामले में 11 आरोपियों को अब तक गिरफ्तार कर चुकी है, जो कहीं ना कहीं बहुत ही काबिल तारीफ से देखा जा रहा है। वैसे सीकर जिले के जो एसपी हैं कुंवर राष्ट्रदीप, उन्होंने साफ तौर से कल मीडिया के सामने बातचीत करते हुए कहा था कि राजू ठेहट की हत्याकांड में जितने भी लोग या तो प्रत्यक्ष या फिर अप्रत्यक्ष रूप से शामिल हैं, उन सभी को नहीं बख्शा जाएगा। एक ही गिरफ्तारियां होगी। तो अब एक ही गिरफ्तारियां हो रही हैं। यहाँ तक कि उन्होंने ये मेंशन किया था, अगर किसी ने मोबाइल फ़ोन, सिम कार्ड, गाड़ी, रहने की जगह या फिर हथियार, जिस किसी भी तरीके से राजू ठेहट के हत्यारों को उन्होंने मदद की होगी, तो सबकी गिरफ्तारियां होंगी। और जैसे जैसे उन सभी बदमाशों से पूछताछ की जा रही है, उन सभी बदमाशों को, सभी आरोपियों को गिरफ्तार किया जाए। वैसे देखा जाए तो इस मामले में 5 आरोपियों को 4 दिनों के रिमांड पर भेजा गया है, जब उन्हें कल कोर्ट में पेश किया गया था। और पहले गिरफ्तार हो चुके जो शकील, राकेश हैं, उनको जेल भेज दिया गया है। वही विक्रम, मनीष, जतिन, सतीश, मुकेश, इन सभी बदमाशों की 4 दिनों की रिमांड और बढ़ाई गई है। और जैसे जैसे इन बदमाशों से पूछताछ पुलिस कर रही है, वैसे वैसे ये बदमाश आगे के खुलासे करते जा रहे हैं। लेकिन सोचिए कि इस पूरे हत्याकांड का मास्टरमाइंड जो है रोहित गोदारा, वो अभी तक पुलिस के पकड़ में नहीं आ पाया है। लेकिन जाहिर है कि ये जो अभी बदमाश गिरफ्तार हुए हैं, जिनके नाम सरजीत और गुलजारी उर्फ जीएल बताए जा रहे हैं, तो इन बदमाशों की गिरफ्तारी के बाद जब पुलिस इनसे पूछताछ करेगी, तो हो सकता है कि रोहित गोदारा का कोई लीड इन बदमाशों से मिल जाए पुलिस को और रोहित गोदारा भी बहुत जल्दी गिरफ्तार हो जाए। वैसे लगता नहीं है कि रोहित गोदारा हिंदुस्तान के अंदर बैठा हुआ है, क्योंकि कल की तारीख में जिस तरह से राजस्थान के राजस्थान के जयपुर में वो प्रॉपर्टी डीलर को फ़ोन करके 5 करोड़ रुपए की रंगदारी मांगी गई है, उसे देखकर तो नहीं लगता कि रोहित गोदारा इस वक्त हिंदुस्तान के अंदर बैठा होगा। क्योंकि अगर वो हिंदुस्तान के अंदर होता तो शायद ही वो कभी किसी को रंगदारी के लिए ऐसे वक्त में फ़ोन करता जब पुलिस उसे बहुत ही शिद्दत से खोज रही है। क्योंकि देखा गया, जब सिद्धू मूसेवाला की पंजाब में हत्या हुई थी, तो पंजाब के अंदर जितने भी बदमाश थे जो सिद्धू मूसेवाला को मारने में किसी भी तरह से शामिल थे, तो वो सभी भूमिगत हो चुके थे। लेकिन दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने उन्हें कहाँ से पकड़ के गिरफ्तार करके लेकर आई। तो कहीं ना कहीं जब एक आरोपी पकड़ा जाता है तो दूसरा आरोपी अपने आप पकड़ा जाता है। तो कुछ इस तरीके पे राजस्थान की पुलिस काम कर रही है। तो जैसे जैसे इस पूरे मामले में गिरफ्तारियां हुई, तो एक के बाद एक, तो इस मामले में देखा जाए तो अब तक 11 गिरफ्तारियां हो चुकी हैं। और पुलिस को ये कम से कम उम्मीद है कि बहुत जल्दी रोहित गोदारा भी पुलिस की पकड़ में होगा। वैसे एक अटकलें और लगाई जा रही हैं कि रोहित गोदारा के बारे में वैसे तो पूरा चांस है कि रोहित गोदारा हिंदुस्तान में नहीं है, और उसके लिए इंटरपोल के जरिए रोहित गोदारा को भारत लाने की कोशिश या फिर उससे पहले पता करने की कोशिश की जाएगी वो है कहाँ पर। और दूसरी बात में कहीं ना कहीं लोगों के मन में एक और है, जिस तरह से लॉरेंस बिश्नोई का साथी गैंगस्टर काला जठेड़ी कहा जाता था कि वो कभी थाईलैंड में बैठा हुआ है, कभी दुबई में, तो कभी मलेशिया में, कभी सिंगापुर में, उसके अलग अलग जगहों के चर्चे हुआ करते थे। लेकिन जब वो गिरफ्तार हुआ तो यूपी के सहारनपुर से गिरफ्तार हुआ, और उसकी गिरफ्तारी जब हुई थी तो कहा गया था कि वो उत्तराखंड में पिछले 11 महीनों से एक सोसाइटी में रेंट पर जो है फ्लैट लेकर रह रहा था, और उसके साथ लेडी डॉन मैडम मिंच अनुराधा चौधरी भी गिरफ्तार हुई थी। तो ये पोल खुलकर सामने आया था कि गैंगस्टर अपने आप को तो कहते हैं कि वो हिंदुस्तान के सबसे बड़े गैंगस्टर हैं या फिर वो इस वक्त विदेश में बैठकर हिंदुस्तान पर राज कर रहे हैं, लेकिन जब उनकी गिरफ्तारी होती है तो असलियत उनकी सामने आती है। तो हो ना हो रोहित गोदारा को लेकर भी कुछ इस तरह के शक जो हैं वो जताए जा रहे हैं। लेकिन देखना है होगा कि रोहित गोदारा जब गिरफ्तार होता है तो क्या वो हिंदुस्तान से गिरफ्तार होता है या फिर वाकई में जिस तरह से उसके बारे में कहा जाता है, कभी अजरबैजान, तो कभी दुबई, तो कभी इटली। तो देखना है होगा कि रोहित गोदारा कब तक पुलिस की गिरफ्त में आता है। वैसे 11 आरोपी जो गिरफ्तार हो चुके हैं वो अब पुलिस को कई सारे अहम सबूत दे चुके हैं, और 2 आरोपी जो अभी फ़िलहाल, मैं 11 सबको जोड़ के बता रहा था, जो अभी 2 हाल फिलहाल में यानी कि कल आज में गिरफ्तार हुए हैं, उनसे जब पूछताछ पुलिस करेगी तो उनसे भी कई चौंकाने वाले खुलासे निकलकर सामने आएंगे। तो बने रहेगा आपको, क्योंकि राजू ठेहट हत्याकांड मामले में हम आपको पल पल की अपडेट ऐसे ही विस्तार से देते रहेंगे।
तो अगर आप चैनल को सब्सक्राइब अभी नहीं किए हैं तो कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पर अपराध की दुनिया की हर छोटी बड़ी खबरें आपको विस्तार से और सबसे पहले देखने को मिलती हैं। तो दीजिए मुझे इजाज़त, मिलते हैं अगले वीडियो में। अपना ख्याल रखिए। नमस्कार।